डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं राइस ब्रीडिंग, क्रॉप इम्प्रूवमेंट कोर्स GPV 311 के अंतर्गत राइस ब्रीडिंग मेथड्स पढ़ेंगे आज। छात्रों, जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं वे उनकी चॉइस और कौन सी ब्रीडिंग मेथड को किस क्रॉप पर हम एप्लीकेबल करेंगे और ज़्यादा फिजिबिलिटी रहेगी, ये 4 बातों पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोड ऑफ पॉलिनेशन। जिस प्रकार का पॉलिनेशन का नेचर है क्रॉप का, वो ये डिसाइड करने में मदद करता है कि कौन सा ब्रीडिंग मेथड्स इसके लिए हम उपयोग में लेंगे। नंबर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नंबर 3 टाइप ऑफ जीन एक्शन एंड नंबर 4 ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी किस पर्पज़ से हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, किस प्रकार की हमें वैरायटी चाहिए, किस प्रकार की वैरायटी की डिमांड है, तो इस आधार पे हम ब्रीडिंग मेथड्स का चयन करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स का क्लासिफिकेशन उसकी एप्लीकेशन के आधार पे 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हम जनरल मेथड्स शामिल करते हैं, जिनमें सिलेक्शंस हैं, मास सिलेक्शंस है, प्योर लाइन सिलेक्शंस है। स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से। और पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट, जहां हम न केवल पेरेंट्स बल्कि पूरी पॉपुलेशन को उसका आनुवंशिक रूप से सुधार करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत हम जीन्स का ट्रांसफर करते हैं एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में, या इट में इन्वॉल्व मोर देन 2 पेरेंट्स, मल्टीपल क्रॉसेस वगैरह हो सकता है। इस प्रकार अगर हम इन अदर वे अगर हम सोचें कि भाई ये ब्रीडिंग मेथड्स किस प्रकार से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो एक तो 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो वे ब्रीडिंग मेथड्स जिनमें हाइब्रिडाइजेशन करना होता है, और एक वो मेथड्स जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन अगर हम फिर देखें तो नेचर ऑफ पॉलिनेशन के आधार पे ब्रीडिंग मेथड्स को हम पुनः एक बार 3 प्रकार से विभाजित करके देखते हैं, जिनमें एक नंबर 1 ब्रीडिंग मेथड्स फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, नंबर 2 ब्रीडिंग मेथड्स फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स एंड नंबर 3 ब्रीडिंग मेथड्स फॉर कॉलोनियली वेजिटेटिव या वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स। अब जहाँ तक सवाल धान का है, राइस का है, हमने देखा है, हम जानते हैं कि राइस एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, और इसमें ये हम जानते हैं या हमें जानना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में वैरायटी जो है वो किस प्रकार की उपयोग में लाई जा रही है। जो वैरायटीज़ हैं वो बेसिकली होमोजाइगस लाइन्स है। जितनी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, चाहे वो धान है, चाहे दूसरी सीरियल क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट है, बार्ले है, या अन्य पल्सेज हैं, इन सभी क्रॉप्स में जो भी ब्रीडिंग मेथड्स हम अप्लाई करते हैं वो ब्रीडिंग मेथड्स फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, तो वो सामान्य रूप से हम सभी क्रॉप्स के लिए करीब करीब कॉमन रहते हैं। एक तरह से एक बार हम ये चाहेंगे कि एक बार हम
एक बैकअप के रूप में, हालांकि ये ब्रीडिंग मेथड्स आपने पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, फिर भी एक बैकअप लेने के लिए हम एक बार ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। तो वो कौन से ब्रीडिंग मेथड्स हैं जो सामान्य रूप से सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में इस्तेमाल होते हैं। तो आप देखिए, नंबर 1 प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड, नंबर 2 सिलेक्शन मेथड, नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 4 हाइब्रिड कल्टीवर्स, नंबर 5 म्यूटेशन ब्रीडिंग, नंबर 6 पॉलीप्लोइडी, नंबर 7 डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन और नंबर 8 ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग। जहाँ तक प्लांट इंट्रोडक्शन की बात है, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक एरिया में, एक लोकेलिटी में ऐसा कोई भी जीनोटाइप, ऐसी कोई भी वैरायटी, ऐसी कोई भी क्रॉप और स्पीसीज जो पहले नहीं बोई गई थी, उसको अगर उगाया जाता है, बोया जाता है, दैट इज़ नोन एज प्लांट इंट्रोडक्शन, वह प्रवेशन कहा जाता है। तो प्रवेशन 2 प्रकार का होता है। प्लांट इंट्रोडक्शन को 2 प्रकार से हम विभाजित करते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम जो भी प्लांट मटेरियल है, जो भी जीनोटाइप है या जो भी वैरायटी है, उसको एज इट इज़ हम एक नए इलाके में, नए एरिया में हम उसको खेती के काम में लेते हैं, यानी विदाउट एनी चेंज। और इसको हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ऐसी वैरायटीज़ हैं जो इजीली और इमीडिएटली अडेप्टेड हो जाती है नए एरिया के लिए, नए एनवायरनमेंट के लिए, नए वातावरण के लिए। जो प्लांट वैरायटीज़ हैं या जो जर्म प्लाज्म है या जो जीनोटाइप है, उसमें बिना कोई हमें परिवर्तन करे और वो नए एनवायरनमेंट में इमीडिएटली अडेप्टेड हो जाए, यानी उसकी तत्काल ही हमने इंट्रोड्यूस किया मटेरियल और उसको फार्मर्स को बोने के लिए वैरायटी को रिलीज़ कर दिया एज इट इज़, तो ये कहलाता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन। इसके उदाहरण जैसे वीट में लर्मा रोजो और सोनारा 64, ये मैक्सिकन वैरायटीज़ भारत में लाई गई थी, ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चूँकि हम राइस की बात कर रहे हैं, धान की बात कर रहे हैं, तो धान में हम देखते हैं कि TN1, IR8, IR20, IR36, ये ऐसी कुछ वैरायटीज़ हैं चावल की जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमारे यहाँ लाई गई थी। दूसरा है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो प्लांट मटेरियल, जो जीनोटाइप या जो वैरायटी हम एक नए एनवायरनमेंट में लाए हैं, एज इट इज़ उसको बोने के लिए उपयोग में नहीं ले रहे हैं या नहीं ली जा सकती है, या वो अडेप्टेबल उतनी इजीली नहीं है ताकि नए एनवायरनमेंट अडेप्टेड हो सके, इसलिए उसमें हम सलेक्शन करते हैं, उसमें से कुछ सलेक्शंस करते हैं विद द डिजायरेबल कैरेक्टर्स। कुछ जीनोटाइप्स को उसमें से सिलेक्शन करेंगे और एक नई वैरायटी को रिलीज़ करेंगे, या उस वैरायटी को हम एज एक पेरेंट के रूप में एक क्रॉसिंग प्रोग्राम में या हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ताकि जो उपयुक्त जीन है उसको हम लोकल रेस में या लोकल वैरायटीज़ में हम ट्रांसफ़र कर सकें। तो इस प्रकार से सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे वीट का एग्जांपल अगर अपने कल्याण सोना, सोनालिका, ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के एग्जांपल हैं, क्योंकि इनमें आनुवांशिक सुधार करके और फिर ये वैरायटीज़ भारत में रिलीज़ की गई थी। अब आते हैं हम दूसरा मेथड, सिलेक्शन मेथड्स। सिलेक्शन मेथड्स में आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, जैसे मैंने पूर्व में जिक्र किया, 2 प्रकार से हम सिलेक्शन मेथड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे मास सिलेक्शन मेथड्स है और प्योर लाइन सिलेक्शन है। और इन दोनों में नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दोनों प्रकार का सिलेक्शन जो है वो काम करता है।
जनरली नेचुरल सिलेक्शन जो वेल एडेप्टेड करैक्टर्स हैं, वेल एडेप्टेड जो फीचर्स हैं किसी भी वैरायटी के, उसको एक्सेलरेट करता है, जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम फोर्स्ड करते हैं उसको, वैरायटी को, भाई ये सिलेक्शन, ये करैक्टर्स इसमें डेवलप होने चाहिए। तो जब इनको क्लासीफाई करते हैं मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन में, तो मास सिलेक्शन का मतलब होता है कि एक जर्नल फिनोटाइप अपीयरेंस के आधार पे कुछ एक मास में से, पॉपुलेशन में से कुछ चुनिंदा पौधों का हम चयन करते हैं, उनके सीड को मिक्सर करते हैं और फिर दोबारा बुआई करते हैं, फिर यही प्रोसीजर रिपीट किया जाता है। तो इसको एक ब्रीडिंग साइकिल कहते हैं। ऐसे 3 से 4 ब्रीडिंग साइकिल करते हैं और वैरायटी इजीली रिलीज हो जाती है। इसके अंतर्गत आसानी से अडेप्टेबल जो करैक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए वैरायटी रिलीज की जा सकती है। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा राइस के मामले में और अदर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के मामले में बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। यह उपयोगिता है तो प्योर लाइन सिलेक्शन की है। तो अब बात करते हैं अपन प्योर लाइन सिलेक्शन की। तो प्योर लाइन सिलेक्शन क्या है? पहले तो प्योर लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। प्योर लाइन क्या है? प्योर लाइन एक प्रोजनी है, एक लाइन है सिंगल पौधे की, एक पौधे की संतति है, और वो पौधे की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं कि वो पौधा, वो प्लांट सेल्फ पोलिनेटेड हो और होमोजाइगस हो। यानी कि प्योर लाइन क्या हुआ? प्योर लाइन इज ए प्रोजनी ऑफ ए सिंगल सेल्फ पोलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट। तो ये प्योर लाइन। तो प्योर लाइन जितनी भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं उसमें प्योर लाइन सिलेक्शन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि जितनी भी प्योर लाइन जो फसलें हैं, ये सेल्फ पोलिनेटेड फसलें हैं, स्वपरागित फसलें हैं, उनमें जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनमें अधिकांशतः प्योर लाइन है। तो ये प्योर लाइन सिलेक्शन क्या है? प्योर लाइन सिलेक्शन है कि एक जो मास है, मास में से हम एक मतलब कुछ आइसोलेट करते हैं, कुछ छांटते हैं, कुछ पौधे छांटते हैं और उसको ही एक वैरायटी के रूप में डेवलप करते हैं। तो फेवरेबल जो जीन्स के आधार पे, फेवरेबल कैरेक्टर्स के आधार पे, फेवरेबल ट्रेड्स के आधार पे एक मिक्सचर ऑफ जो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस ग्रुप है, मिक्सचर ऑफ हेट्रोजीनियस ग्रुप्स है, उसमें से हम कुछ लाइन को छांटते हैं और उसको प्रोपोगेट करते हैं। तो यही प्योर लाइन सिलेक्शन है। अब आते हैं हम तीसरा जो प्रोसीजर है वो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? किसी भी जो डाइवर्स, जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग कराना हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में उसकी जो उपयोगिता है, उसके उत्पाद की जो उपयोगिता है, वो एक तरफ से तो एक सिंगल उसका ये है कि भाई हाइब्रिड कल्टीवर्स, हाइब्रिड वैरायटी। लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर की हम बात करते हैं, हाइब्रिड कल्टीवर्स की हम नीचे करेंगे, हाइब्रिड वैरायटीज़ की हम नीचे बात करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर की बात है, उससे केवल हम ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर पेरेंट्स, या हम यूँ कह सकते हैं मल्टीपल क्रॉसेस बनाते हैं और F1 हम प्राप्त करते हैं। फिर F1 को वापस हम सेल्फ पोलिनेट करके और F2, F3, F4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हम अगली एडवांस जनरेशन प्राप्त करते हैं। और इनमें सेग्रीगेशन होता है, इन जनरेशन्स में सेग्रीगेशन होता है और इसमें हम ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स का भी सिलेक्शन करते हैं। तो ये जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स हैं, जो पृथक्करण पीढ़ियाँ हैं F2 और उससे आगे F6, F7 तक, इनको जो हैंडल करने के तरीके हैं, इनको हम किस प्रकार से आगे की पीढ़ियों में ले जाएंगे, उसके आधार पे ये हाइब्रिडाइजेशन को 4 भागों में हम बांटते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से, 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पेडिग्री मेथड, नंबर 2 सिंगल सीड डिसेंट मेथड, नंबर 3 बल्क मेथड और नंबर 4 बैक क्रॉस मेथड या बैक क्रॉस ब्रीडिंग।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेडिग्री मेथड की। तो पेडिग्री मेथड क्या है? पेडिग्री मेथड में हम जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो F2PD से ही स्टार्ट कर देते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स का हम सिलेक्शन करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को हम F2 से बुआई करते हैं, प्लांटेड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को, और F2 से हम सिलेक्शन प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं और फिर प्लांट टू रो प्रोजनी हम इसमें अडॉप्ट करते हैं मेथड को, और प्रत्येक जो प्लांट है उसके पेरेंट्स का, उसके पीडीओ का, यानी एंसेस्ट्रल जो पेडिग्री रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करते हैं। तो ये मेथड ज़रूर लेंथी है, इसमें लेबर और आपका साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी और प्रिसाइजली जो हम चाहते हैं, जो डिज़ाइन लेके हम चले हैं, जो आइडियो टाइप हम लेके चले हैं, उस प्रकार की वैरायटी का डेवलपमेंट होता है। एज़ कम्पेयर टू पेडिग्री, जब हम बल्क मेथड की बात करते हैं तो बल्क मेथड में और पेडिग्री मेथड में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि बल्क मेथड में हम F2 में सिलेक्शन नहीं करते हैं, हम F2 में F2, F3, F4, F5 तक हम बल्किंग ही करते रहते हैं, यानी जो हमें सीड प्राप्त हुआ है उसको वापस हार्वेस्ट करके और वापस बल्क करके बुआई कर देते हैं। तो पेडिग्री और बल्क मेथड में यही फ़र्क है कि पेडिग्री में वी कैन स्टार्ट सिलेक्शन राइट फ्रॉम F2 जनरेशन, एंड इन द केस ऑफ बल्क मेथड वी स्टार्ट द सिलेक्शन एट F5 और F6 स्टेज। जब होमोजाइगोसिटी इसमें आ जाती है पॉपुलेशन में, तब हम इसमें सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। हालांकि बल्क मेथड की इसमें राइस के मामले में बहुत ज़्यादा इसकी उपादेयता नहीं है। इसी प्रकार से एक मेथड है सिंगल सीड डिसेंट मेथड, यानी इस मेथड के अंतर्गत हम प्रत्येक एक पौधे से एक सिंगल सीड का सिलेक्शन करते हैं, फिर सीड को कंपोजिट करते हैं और फिर बुआई करते हैं, और फिर इसी ब्रीडिंग साइकिल को हम रिपीट करते हैं। हालांकि इस मेथड की उपादेयता भी राइस के मामले में बहुत सीमित है। हालांकि इसमें एक और मेथड जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, RGA, रैपिड जनरेशन एडवांस, इसका इरी ने इसका थोड़ा मॉडिफाई करके और इस मेथड को इजाद किया है। फिर है बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मेथड एक इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग मेथड है, और ये केवल एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, एक स्पेसिफिक उपयोग के लिए ये मेथड उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कहें कि आमतौर पर डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर एग्रोनॉमिकली एक वायबल वैरायटी है, एग्रोनॉमिकली एक अडेप्टेड, वेल अडेप्टेड हाई यील्डिंग वैरायटी है, बट इट लैक्स ए सिंगल और टू करेक्टर। से फॉर एग्जांपल हाई यील्डिंग वैरायटी है, वेल अडेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड बाय फार्मर्स की लाइकिंग में है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर एक डिजीज़ के प्रति ससेप्टेबल हो गई, तो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए इस प्रकार से हम बैक क्रॉस मेथड को यूज़ करते हैं, जिसमें वो जो अच्छी वैरायटी है जिसको हमने कहा एग्रोनॉमिकली वेल अडेप्टेड एंड हाई यील्डिंग वैरायटी, उसको एज ए रिकरेंट पेरेंट हम यूज़ करते हैं, यानी उसका इन्वॉल्वमेंट बार बार हम जो F1 आएगा उससे बार बार उसको रिपीटेडली उसको पेरेंट के रूप में यूज़ करते रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर राइस का हम केस देखते हैं तो इसमें डिजीज रेजिस्टेंस और इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और साथ ही जो ड्वार्फनेस है और अर्लीनेस ऑफ द वैरायटी है, ये कैरेक्टर्स को भी हम बैक क्रॉस ब्रीडिंग से इसमें इन्वॉल्वमेंट इसमें स्थापित कर सकते हैं। अब बात आती है हाइब्रिड कल्टीवर्स। हाइब्रिड कल्टीवर्स में हम बात करेंगे तो राइस के अंदर हाइब्रिड्स डेवलप हो रहे हैं, और जो ABR सिस्टम है, A लाइन, B लाइन और R लाइन,
इस सिस्टम से हम इसमें सीड उत्पादन करते हैं। तो इसका भी हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, एक तो पेडिग्री मेथड का और एक हाइब्रिड कल्टीवर्स का, इसका आपको अलग से वीडियो हम देंगे। पर यहाँ ये समझने की बात ज़रूर है कि ब्रीडिंग मेथड्स फॉर सेल्फ पोलिनेटेड और स्पेशली फॉर राइस ब्रीडिंग, नंबर 1 प्लांट इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन मेथड्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड्स, यानी हाइब्रिड कल्टीवर्स या हाइब्रिड वेराइटीज़। अगला नेक्स्ट है म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन भी एक पर्टिकुलर करैक्टर विशेष को लेकर के ही हम म्यूटेशन ट्रीटमेंट देते हैं और उसके आधार पे एक वैरायटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से पॉलीप्लोइडी ब्रीडिंग, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में हम कई बार ऐसा देखते हैं कि कुछ वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, उनसे हमको एक डिजायरेबल करैक्टर स्पेशली फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंस, फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, फॉर हार्डीनेस, फॉर टेम्परेचर हार्डीनेस, फॉर कोल्ड रेजिस्टेंस इत्यादि करैक्टर्स के लिए, तो अदर जो रिलेटेड या वाइल्ड स्पीसीज हैं उनसे जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं एक पर्टिकुलर वैरायटी का, इट इज़ नोन एज डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार से ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, जो आजकल बहुत ही पॉपुलर एक टर्म हो रहा है, जो हम जैसे बीटी का नाम आपने सुना होगा, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन। तो इस प्रकार से ट्रांसजेनिक्स यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप करना, यानी उसके अंदर हम वी कैन इन्वॉल्व द बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन we can identify in a species or in a parent or in a wild parent or wild species, उसको सेलेक्ट करें, उसको लोकेट करें, उसको आइसोलेट करें और उसको इनकॉर्पोरेट करें बाय डिफरेंट मेथड्स। इस प्रकार से हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी राइस में डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्रीडिंग मेथड्स इन राइस। अगले वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो ब्रीडिंग ये वैरायटीज़ राइस में डेवलप करने के लिए काम में ली जा रही है, पेडिग्री मेथड, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।